तो सबसे पहले काइनमास्टर ऐप को खोल लेंगे। काइनमास्टर ऐप को खोलने के बाद हम कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे। ये हमने 69 लिया और फिर हम चले जाएंगे कुछ फ़ोटोज़ को लेने के लिए गैलरी में। ये मैंने कुछ फ़ोटोज़ सिलेक्ट कर लिए और अब मुझे पहला चीज़ जो सीखना है वो ये सीखना है कि हम किसी फ़ोटोज़ को अगर लंबे समय तक रखना चाहे स्क्रीन पर तो कैसे रख सकते हैं। तो मान लो कि ये दूसरा फ़ोटो जो है इसे मुझे लंबे समय तक रखना है। जितनी देर तक रखना है उतना देर तक मैं इसको आगे खींच लूँगा। जितना अगर इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकता हूँ, लंबा रखना है तो लंबा रख सकता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। ठीक है, तो मैंने मान लो कि इतनी देर के लिए रख लिया, 12 सेकेंड के लिए इसको रख लिया। फिर इसके बाद मान लीजिए कि मुझे ये गांधी जी वाली फ़ोटो को भी ज़्यादा देर तक स्क्रीन पर रखना है, तो मैंने इसको खींच लिया। ये तरीका है जिससे कि आप फ़ोटो को लंबे समय तक जितना देर तक चाहें उतनी देर के लिए स्क्रीन पर रख सकते हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ समझते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ, मान लो कि इस फ़ोटो के स्टार्ट होने से मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लेयर में जाऊँगा। लेयर में जाने के बाद टी जो टेक्स्ट है इसको क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए कि ईस्ट सिंहभूम, तो मैं यहाँ लिख दूँगा ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम लिख दिया। अब मैं इसको कलर चेंज कर दूँगा, ब्लैक कर दिया। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करने का मन है तो AR से मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर दूँगा। मान लो मैंने एक जो है ये बोल्ड नोटो सेरिफ बोल्ड लिया और फिर मैं इसको कहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ बीच में रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बीच में भी रख दिया। ठीक है, और अब देखिए मैं इसको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो ये ईस्ट सिंहभूम यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये थोड़ी देर के बाद चला जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये फ़ोटो रहे स्क्रीन पे तब तक ये दिखता रहे, तो मैं इसको खींचकर, जैसे फ़ोटो खींच करके हमने लंबे समय तक रखा था वैसे ही और टेक्स्ट को भी खींचकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं। अब ये जितनी देर तक ये वीडियो चलेगा और ये फ़ोटो सामने रहेगा स्क्रीन पे, उतनी देर तक ये ईस्ट सिंहभूम भी लिखा हुआ दिखता रहेगा। अब मान लो कि मुझे ख्याल आया कि ये ईस्ट सिंहभूम के साथ कुछ और चीज़ें भी लिखनी है मुझे, तो मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आपको जैसे आप सेलेक्ट करोगे टेक्स्ट को वैसे आपको ऊपर ये ऊपर जो है कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा। कीबोर्ड के ऑप्शन को मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे सामने है। मैं इसको जैसे चाहूँ फिर से लिख सकता हूँ। तो मुझे मान लो इसमें झारखंड ऐड करने हैं, तो मैंने इसमें झारखंड ऐड कर लिया और फिर मैंने ओके दबा दिया। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, तो अब ये देखिए ईस्ट सिंहभूम झारखंड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये दूसरी चीज़ें भी हमने सीख ली। तीसरी चीज़ है फ़ोटो और वीडियो को जूम करके कैसे सेट करते हैं। तो मान लो कि ये जो फ़ोटो है, इस फ़ोटो में मैं चाहता हूँ कि इतना कुछ ना दिखे, केवल इसमें उगम दिखे, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा। यहाँ आपको जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें बीच वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा, ये बराबर के निशान को क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसको यूँ उंगली से, जैसे आप फ़ोटो को जूम करके देखते हो वैसे मैं इसको बड़ा कर लूँगा। मान लो मैं उगम भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये लोगो रहे। तो मैंने इस लोगो को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये पूरे टाइम स्क्रीन पे इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मैं इसको जैसा भी करूँगा ये वैसा दिखेगा। मान लो कि मैंने इसको एक साइड कर दिया, ऐसा बना दिया, तो अब ये ऐसा ही दिखेगा। और मान लो कि मैंने इसको तो लंबा भी कर लिया। तो अब ये फ़ोटो हो या वीडियो हो, आप जैसे आप फ़ोन में फ़ोटो वीडियो को देखने के टाइम पे उसको 2 उंगली से जूम करते हैं, वैसे आप यहाँ पर भी जूम कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि ऐसे सेलेक्ट करते हैं। ये अब जब सेलेक्ट करते ही ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें बीच वाले जो ऑप्शन है, हाँ, जिसमें एरो का निशान है, उस पर जाएंगे और फिर उसको पूरे को, चूँकि ये है स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप चाहते हो ये फ़ोटो इस तरीके का दिखे जैसा आप इसमें सेट कर रहे हो, तो आपको ये बराबर के निशानों को सेलेक्ट करना होगा और फिर आप जैसा चाहते हैं इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं। ये वैसा ही आपको एंड तक दिखता रहेगा जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब एक आखिरी चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें ऑडियो के वॉल्यूम को बढ़ाया और घटाया कैसे जाता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे पहले एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आप ऑडियो अपनी गैलरी से भी ले सकते हो, उसके लिए आपको ये ऑडियो में जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भी रिकॉर्ड कर ले तो फिर आपको ये रिकॉर्डिंग को क्लिक करके बोलनी होगी। तो मैंने अब मैं इसको रोक दूंगा। अब मुझे इस ऑडियो के वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे स्पीकर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फुल वॉल्यूम होना चाहिए तो 200, जितना भी रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं।
अब मुझे लग रहा है कि इस ऑडियो को ये पहले वाले इमेज के टाइम पर तो ये ऑडियो की आवाज़ आनी चाहिए, पर दूसरे वाले इमेज के टाइम पे नहीं आनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऑडियो को, और मैं ये ऑडियो इसको बीच में लेके आऊँगा दोनों फ़ोटो के, क्योंकि मैं पहली फ़ोटो पे आवाज़ चाहता हूँ, दूसरी फ़ोटो पे नहीं चाहता हूँ। बीच में ले आने के बाद यहाँ जो आपके पास ऑप्शन है उसमें नीचे की तरफ आप जाइएगा तो आपको ये कैंची बना हुआ ट्रिम स्प्लिट दिखेगा, इसमें जाएंगे और तीसरा ऑप्शन जो स्प्लिट का है वो कर देंगे। अब क्या हो गया कि इस ऑडियो को मैंने 2 भाग में बांट दिया। तो पहला भाग तो यहाँ पर चल रहा है जो कि तेज़ आवाज़ में रहेगा, पर दूसरे भाग में मुझे आवाज़ नहीं चाहिए। तो मैं दूसरे हिस्से जो दूसरे फ़ोटो के ऊपर का ऑडियो है उसको क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और फिर वॉल्यूम में जाकर के वॉल्यूम 0 कर दूँगा। अब ये ऑडियो यहाँ पर तो आवाज़ आ गया और मैं जब भी जो भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड सुनाई देगी और दूसरे फ़ोटो पर ये सुनाई नहीं देगी। तो ये 4 चीज़ें हमने आपको आज बताया जिसके इस्तेमाल से आपके वीडियो की क्वालिटी और भी अच्छी हो सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।